हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी पाइथन सीरीज़ की 20th वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएबल्स के कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग वेरिएबल्स के कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट की वीडियो में भी हमने कुछ बात करी थी वेरिएबल्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स की मेमोरी कंजप्शन और कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में देखेंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। हाँ, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं, और आज की वीडियो के साथ हम स्टार्ट करेंगे एडवांस ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। और अभी क्या करूँगा, अभी मैं एक वेरिएबल्स को क्रिएट करके बताता हूँ। जैसे कि मैं अगर एक वेरिएबल क्रिएट करूँ ए नाम से, और उसमें वैल्यू असाइन करूँ 10 और एंटर प्रेस करूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा और उसमें एक वैल्यू असाइन करी है नंबर 10, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। अगर पाइथन में आप देखो तो पाइथन एक मेमोरी कंजप्शन करेगा, यानी अगर आपने एक वेरिएबल क्रिएट करा तो उस वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी यूज़ होगी आपके कोड में। तो वो मेमोरी, कौन से मेमोरी में आपने वो वेरिएबल स्टोर है, वो चेक कर सकते हो आप आईडी मेथड का यूज़ करके। जैसे कि अगर मैं आईडी में हमारे वेरिएबल का नाम रिटर्न करूँ और एंटर प्रेस करूँ, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा एक नंबर हमें रिटर्न हुआ है, और यही वो नंबर है जिस पे हमारी मेमोरी स्टोर हो रही है, यानी हमारी एक ही वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर रखा है। ये सिर्फ हमारा इंटीजर के साथ ही काम नहीं करता। अगर आप कोई स्ट्रिंग भी जनरेट करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज इक्वल्स टू मोहित। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज इक्वल्स टू मोहित, और मैं अगर आईडी ऑफ नेम यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, तो ऊपर जो हमारा एड्रेस आ रहा था, अब वो नीचे हमारा एड्रेस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर हमने जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी आईडी को रिटर्न करा है। तो पाइथन में जितने भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उस सब की वेरिएबल्स की जो आईडी होगी वो अलग अलग होगी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्या करूंगा, मैं एक बी नाम का वेरिएबल करूंगा जिसमें मैं ए की वैल्यू को असाइन कर दूंगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं आप बी को प्रिंट करा कर बताऊँ, तो यहाँ पर आप देखिए बी की वैल्यू हमारी हुई 10। तो अगर मैं आईडी ऑफ बी को यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी आईडी ऑफ बी है वो आईडी ऑफ ए के इज इक्वल्स टू है, यानी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पाइथन होता है, पाइथन हमारा किसी वेरिएबल, जितने भी आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे उन वेरिएबल्स के हिसाब से आपकी मेमोरी जनरेट नहीं करता। यानी अगर आपने ए में भी 10 स्टोर किया है और बी में भी 10 स्टोर किया है, तो पाइथन ए को अलग मेमोरी या फिर बी को अलग अलग मेमोरी शो नहीं करता। पाइथन क्या करेगा, पाइथन जो हमने 10 असाइन किया है उस 10 के लिए एक वेरिएबल स्टोर कर देगा, और जो हमारा ए नाम का वेरिएबल होगा उसको पॉइंट कर देगा उस 10 की तरफ। यानी 10 हमारा एक ब्लॉक में आ जाएगा जिसका एड्रेस हमारा है 1407336751295660। और हमारा जो ए वेरिएबल है, उस ए वेरिएबल को उस नंबर यानी उस ब्लॉक की तरफ उसको पॉइंट कर देगा। और क्योंकि हमने सेकेंड लाइन में लिखा है बी इज इक्वल्स टू ए, इसका मतलब पाइथन एक वापस बी नाम का वेरिएबल क्रिएट करेगा, और इस बार क्या करेगा, बी नाम के वेरिएबल को वापस उस 10 नाम के जो ब्लॉक है, एड्रेस बार है, उसकी तरफ वापस पॉइंट कर देगा। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो पाइथन होता है वो एक मेमोरी एफिशिएंट कोड होता है, यानी मेमोरी एफिशिएंट लैंग्वेज है। यानी इसमें अलग अलग टाइप की मेमोरी नहीं क्रिएट होती, जिसकी वजह से हमारा जो पाइथन का कोड होगा वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। अभी क्या करूँगा, अभी मैं एक नया वेरिएबल को यहाँ पे असाइन करूँगा सी, जिसमें मैं क्या करूँगा, सी इज इक्वल्स टू 9 कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आईडी ऑफ सी, तो आईडी ऑफ सी में अब क्या होगा, आईडी ऑफ सी में हमें आईडी ऑफ बी वाला नंबर यहाँ पे एड्रेस शो नहीं करेगा, यहाँ पे हमारा कोई अलग एड्रेस यहाँ पे शो करेगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आईडी ऑफ 9 में 9 एक पाइथन ने 9 का एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया जिसका एड्रेस यहाँ पर आपके सामने है, और सी एक वेरिएबल को उसकी तरफ पॉइंट कर दिया। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं ए की वैल्यू में सी की वैल्यू को असाइन कर देता हूँ, यानी ए इज इक्वल्स टू सी लिख देता हूँ, तो जो अब हमारी आईडी ऑफ ए अगर मैं चेक करूंगा, तो अब आईडी ऑफ जे इज इक्वल्स टू आईडी ऑफ सी हो जाएगा, क्योंकि जो पहले ए पॉइंट कर रहा था 10 की तरफ, अब वही ए पॉइंट कर रहा है 9 की तरफ। क्योंकि अगर आईडी ऑफ 9 यहाँ पे चेक करूँ, तो यहाँ पे आप देखिए आईडी ऑफ 9 इज इक्वल्स टू आईडी ऑफ ए इज इक्वल्स टू आईडी ऑफ सी। लेकिन यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर मैंने लिखा है बी इज इक्वल्स टू ए, यानी जो हमारी ए की वैल्यू थी उसको बी में मैंने असाइन कर दिया था, और अब मैंने क्या करा, अब मैंने बी ए की वैल्यू को पॉइंट कर दिया सी की तरफ, यानी सी जो हमारा पॉइंटर है उसकी तरफ असाइन कर दिया। तो इससे आप चेक करते हैं कि हम
कि हमारी बी की वैल्यू पे कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा। मैं ID ऑफ बी लिख के चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ID ऑफ बी अभी भी हमारा 10 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ID काम करता है, किस तरीके से मेमोरी हमारी काम करती है आप देख सकते हैं। मैं क्या करूँगा, ID ऑफ बी को इस बार ID ऑफ बी में 9 की वैल्यू असाइन करूँगा। मैं यूँ नहीं लिखूँगा बी इज़ इक्वल्स टू ए या फिर बी इज़ इक्वल्स टू सी, मैं डायरेक्ट 9 की वैल्यू असाइन कर दूँगा। तो क्योंकि मैंने 9 की वैल्यू असाइन करी है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर मैं 9 की वैल्यू बी में असाइन करता हूँ? क्या एक नया एड्रेस हमारा क्रिएट होगा 9 के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं ID ऑफ बी यहाँ पर आपको चेक कराऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ID ऑफ बी हमारी 9 की तरफ ही पॉइंट कर रही है, क्योंकि जैसा मैंने बताया पाइथन हर वेरिएबल के लिए अलग मेमोरी नहीं यूज़ करता। पाइथन जो आपने जो वैल्यू को स्टोर करा रखा है, जैसे 10, 9 और इस तरह की वैल्यू को हमने स्टोर करा रखा है, तो पाइथन उस वैल्यू के लिए एक मेमोरी ब्लॉक को कंज्यूम करता है, और जितने भी आप वेरिएबल जितने भी वेरिएबल यूज़ करते हो उस ब्लॉक के लिए, तो डायरेक्टली वो उस वेरिएबल की तरफ यानी उस वैल्यू की तरफ उन वेरिएबल्स को पॉइंट कर देता है कि हाँ, अगर आप बी की वैल्यू मांगोगे तो उस पॉइंटर के एड्रेस का जो उस ब्लॉक का जो एड्रेस है उसमें जो वैल्यू अवेलेबल है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी काम करती है पाइथन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, वेरिएबल्स की। तो अभी क्या करूँगा, अभी मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा पाई नाम से, और हमें सबको पता है कि पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो अब देखिए पाई की वैल्यू मैंने 3.14 लिखी, और अगर मैं यहाँ पे पाई को प्रिंट करा के दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3.14। और लेकिन यहाँ पर क्या करूँ मैं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू कर देता 3.15, जो कि गलत है, लेकिन फिर भी पाइथन पाई की वैल्यू कर देगा 3.15। अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो तो आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कांस्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू एक बार असाइन होने के बाद में उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। लेकिन पाइथन में हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जिसमें हम कॉन्सेप्ट को कांस्टेंट वेरिएबल्स को क्रिएट कर सके। पाइथन में हर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे किस तरीके से आप ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं आपको टाइप ऑफ पाई को यहाँ पर अगर प्रिंट कराने दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास टाइप ऑफ पाई आया है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं, जैसे कि 3.14, 3.19, जो भी नंबर डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं उसको हम फ्लोट कहते हैं। ऊपर हमने बात करी थी नेम वेरिएबल के बारे में। अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ नेम अगर यहाँ पर प्रिंट करा के दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारा आएगा SPR, जिसका मतलब होता है स्ट्रिंग। तो जो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होते हैं उसको स्ट्रिंग कहेंगे। जो भी नंबर्स में होते हैं टाइप ऑफ, अगर ए प्रिंट कराऊँ यहाँ पर देखिए आप हमारे पास इंटो आ चुका है। तो ये हमारे टाइप रिटर्न हो रहे हैं। पाइथन में काफ़ी सारे डेटा टाइप्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, इन टाइप्स को ही हम डेटा टाइप्स कहते हैं। आने वाली वीडियोस में हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि पाइथन में कितने तरह के डेटा टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। सारे डेटा टाइप्स को एक के बाद एक हम लोग सीखेंगे और क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने मेमोरीज के बारे में देखा, किस तरीके से वेरिएबल्स मेमोरी को यूज़ करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम दूसरे और भी चीज़ों के बारे में देखेंगे, जैसे कि आज की वीडियो में हमने देखा कि जो हमारा इंटीजर और स्ट्रिंग होता है और फ्लोट होता है उसमें मेमोरी कंसेप्शन किस तरीके से काम करता है। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से कलेक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें मेमोरी किस तरीके से काम करती है, उसके बारे में देखेंगे। वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि चैनल का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी जाकर पाइथन की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए और दूसरी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कीजिए। और हमने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट को अभी तक अपलोड कर रखा है आप लोगों के लिए। तो बस गाइज मिलते हैं आपको पाइथन की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।